दरबार में जैसे ही सुबह की पहली किरणें पड़ी, एक अनजान कलाकार रंग बिरंगे कपड़े में 3 सुंदर पुतलों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। पुतले इतने सुंदर और बारीक कारीगरी से बनाए गए थे कि उन्हें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। दरबार में हलचल मच गई। कलाकार ने आदाब करते हुए कहा, जहांपना, ये 3 पुतले मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में बनाए हैं। इन्हें बनाने में मैंने अपने पूरे मन और आत्मा को लगाया है, परंतु मैं इन्हें किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकता। ये आपके दरबार को भेंट स्वरूप देता हूँ, बशर्ते कोई यह बता सके कि इनमें सबसे उत्तम कौन सा है। अकबर ने पुतलों को ध्यान से देखा। वे एकदम एक जैसे थे, ऊंचाई, बनावट, रंग, सब कुछ समान। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई है जो इस चुनौती का उत्तर दे सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान और मंत्री पुतलों का निरीक्षण करने लगे। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को सुलझाने में सफल नहीं हुआ। जब कोई समाधान नहीं निकला, तो अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल दरबार में आए, अकबर के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, हुक्म करें। अकबर ने पुतलों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, इन पुतलों में सबसे अच्छा पुतला कौन सा है? यह जानने की शर्त पर ही ये हमारे दरबार में रह सकते हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे बस थोड़ी देर दें। उन्होंने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। हर पुतले का आकार, रंग और बनावट एक जैसी थी। बीरबल ने अपने पास खड़े एक दरबारी से एक पतली सुई मंगवाई। फिर उन्होंने पहला पुतला उठाया और उसके कान में सुई डाली। सुई कान से होकर दूसरे कान से बाहर निकल गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह पुतला उन लोगों जैसा है जो किसी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात की गहराई तक नहीं जाते। फिर उन्होंने दूसरा पुतला उठाया और उसके कान में सुई डाली। इस बार सुई पुतले के मुंह से बाहर निकल आई। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह पुतला उन लोगों जैसा है जो जो कुछ सुनते हैं उसे तुरंत दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग रहस्य रखने में असमर्थ होते हैं। आखिर में बीरबल ने तीसरा पुतला उठाया और उसके कान में सुई डाली। सुई अंदर तो गई, लेकिन बाहर कहीं से भी नहीं निकली। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह पुतला सबसे उत्तम है। यह उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो किसी भी बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसे अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन पर आप अपने सबसे बड़े रहस्य भी भरोसे से छोड़ सकते हैं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कलाकार बीरबल के ज्ञान और विवेक से प्रभावित हुआ। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके दरबार और बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुने थे, लेकिन आज खुद देख लिया। ये पुतले अब आपके हैं। अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारे दरबार की शान है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल पहेली भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और इस दरबार का प्रभाव है। यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, लेकिन सबसे मूल्यवान वे लोग होते हैं जो न केवल सुनते हैं बल्कि बातों को समझकर अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ही सच्चा भरोसा किया जा सकता है। और इस प्रकार अकबर के दरबार में बुद्धिमानी और विवेक का एक और अद्भुत उदाहरण स्थापित हुआ। कहानी 2। कई साल पहले की बात है, जब सम्राट अकबर अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे जो अकबर के हर सवाल का तार्किक उत्तर देते थे।
एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया जो बहुत ही गरीब और तपस्वी था। उसकी लंबी दाढ़ी, अस्त-व्यस्त कपड़े और गहरे आंतरिक ज्ञान से भरी आंखें यह दर्शाती थीं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधु ने दरबार में प्रवेश किया और सम्राट अकबर से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ने साधु को सम्मान दिया और उसे दरबार में बैठने का अवसर प्रदान किया। साधु ने धीरे धीरे अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में ज्ञान बांटने आया हूँ। मैंने वर्षों से तपस्या की है और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अवसर दें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। अकबर, जो हमेशा नए ज्ञान और अनुभवों के लिए उत्सुक रहते थे, ने साधु को कहा, आपका स्वागत है साधु। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। साधु ने कुछ समय के लिए चुप्पी साधी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूँ। यदि आप इस चुनौती का सही उत्तर दे पाए तो मैं आपके राज्य में हमेशा के लिए रहूंगा और आपके हर निर्णय में सहायता करूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा जो उनके पास खड़े थे। बीरबल का चेहरा समझ में आ गया कि कुछ बड़ी बात होने वाली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह चुनौती क्या है साधु? साधु ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह प्रश्न बहुत साधारण सा लगेगा, लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए आपको जीवन के गहरे रहस्यों को समझना होगा। मेरी चुनौती यह है कि आप मुझे बताएं, एक ऐसा स्थान जहां न तो सूरज की रोशनी पहुंचती हो और न ही अंधेरा होता हो। अकबर चौंक गए। यह प्रश्न सच में बहुत विचित्र था। उन्होंने सोचा कि यह एक आसान सवाल नहीं हो सकता। वे बीरबल की ओर मुड़े, जो हमेशा ऐसे रहस्यमय सवालों का हल ढूंढने में माहिर थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर साधु से कहा, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर जानता हूँ। अकबर और साधु ने एक साथ बीरबल की ओर देखा, जो अब उत्तर देने के लिए तैयार थे। बीरबल ने कहा, साधु, वह स्थान जहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है और न अंधेरा, वह स्थान है समय। साधु ने हैरान होकर बीरबल को देखा। बीरबल ने आगे कहा, समय न तो रोशनी को छिपाता है न अंधेरे को। यह न तो हमारे नियंत्रण में है और न ही हम इसे देख सकते हैं। यह सबसे रहस्यमय और अदृश्य चीज है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और साधु से पूछा, अब आपको क्या कहना है? साधु कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर उसने हंसते हुए कहा, महाराज, आप और आपके मंत्री बीरबल वास्तव में महान हैं। आपने मुझे यह समझने का अवसर दिया कि ज्ञान केवल किताबों और विद्वानों से नहीं आता, बल्कि यह जीवन के अनुभवों और गहरे विचारों से प्राप्त होता है। मैं मानता हूं कि बीरबल का उत्तर बिल्कुल सही है। साधु ने अकबर से कहा, मैंने यह चुनौती इसलिए दी थी ताकि आप दोनों की बुद्धिमानी और समझ को परख सकूं। और अब मैं यह कहता हूं कि मैं आपके राज्य में हमेशा के लिए रहूंगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान और समझ की सच्ची कद्र होती है। अकबर ने साधु को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया और उसे अपने राज्य में रहने का आमंत्रण दिया। बीरबल ने साधु से कहा, अब आप हमारे साथ मिलकर अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से हमारे राज्य को और भी समृद्ध बना सकते हैं। साधु ने अकबर और बीरबल के साथ समय बिताया और उनकी मदद से कई बड़े निर्णयों में भाग लिया। वह अकबर के दरबार में एक सम्मानित सदस्य बन गए। उनके ज्ञान और अनुभव ने अकबर के राज्य को और भी समृद्ध बना दिया और उन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान आत्मा से आता है, न कि केवल पढ़ाई से। सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साधु के गहरे ज्ञान को हमेशा सराहा और वे दोनों उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। कहानी का सिख, ज्ञान कभी भी साधारण नहीं होता और यह केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल की चतुराई को दिखाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान को भी उजागर करती है।
कहानी 3। अकबर अपने दरबार में अनेक बुद्धिमान और अनुभवी दरबारियों को सम्मान देते थे, लेकिन उनमें से बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था। यह बात बाकी दरबारियों को कचोटती रहती थी। उन्हें लगता था कि अकबर उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं देते। एक दिन कुछ दरबारियों ने आपस में मिलकर बादशाह अकबर से शिकायत की। जहांपनाह, उनमें से एक ने कहा, आप हर समस्या का समाधान केवल बीरबल से ही पूछते हैं। क्या हमें किसी काम के लायक नहीं समझा जाता? अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर आप लोग अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं तो मैं आपको एक काम देता हूँ। अकबर ने एक दरबारी को बुलाया और उसे 3 रुपए देते हुए कहा, इन 3 रुपयों से ऐसी 3 चीजें लेकर आओ जिनकी शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी न तो यहाँ की हो और न ही वहाँ की हो। दरबारी ने बादशाह की चुनौती को गंभीरता से लिया और तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दुकानदारों से इन वस्तुओं के बारे में पूछा, वे हंसने लगे। यह कैसी अनोखी मांग है, ऐसी चीजें तो कहीं भी नहीं मिलेंगी, एक दुकानदार ने कहा। दरबारी ने हार नहीं मानी और कई बाजारों की खाक छानी, लेकिन उसकी तलाश व्यर्थ रही। अंततः थक हार कर वह वापस दरबार लौटा और बादशाह से कहा, जहांपनाह, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जाने। अकबर ने बीरबल को बुलाया और दरबारी की असफलता की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे जिम्मे है। कल तक इन तीनों चीजों का इंतजाम करो। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, कल आपकी खिदमत में ये तीनों चीजें पेश होंगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी चुनौती पूरी कर सके? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी हाँ, जहांपनाह। ये तीनों चीजें आपके सामने प्रस्तुत हैं। बीरबल ने अपनी थैली से 1 रुपया निकाला और कहा, पहले रुपए से मैंने एक गरीब को दान दिया। यह रुपया भगवान के पास पहुंच गया, यानी यह वहां की वस्तु बन गई। फिर उन्होंने दूसरा रुपया निकाला और कहा, इस रुपए से मैंने मिठाइयाँ खरीदी और यहाँ दरबार में सभी के साथ बांट दी। यह यहाँ की वस्तु हो गई। अंत में उन्होंने तीसरा रुपया निकाला और कहा, इस रुपए का मैंने जुआ खेला। यह न तो यहाँ काम आएगा और न ही वहाँ, इसलिए यह न तो यहाँ की न वहाँ की वस्तु हो गई। बीरबल की चतुराई सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना किए बिना नहीं रह सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती को हल किया, बल्कि इसे इतने सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया कि अब किसी को तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं रहेगा। बादशाह ने बीरबल को इनाम स्वरूप रेशमी कपड़े और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल की महानता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ही उसे सबसे अलग बनाती है। वहीं अकबर ने यह दिखा दिया कि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही सोच और त्वरित निर्णय से कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह कहानी एक बार फिर यह सिद्ध करती है कि बुद्धिमानी से कठिन समस्या का हल संभव है। कहानी 4। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर और बीरबल दिल्ली के साम्राज्य में राज्य करते थे। अकबर को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी वह अपने दरबारियों और मंत्रिमंडल से सलाह लेकर कोई निर्णय लेते थे। बीरबल, जो अकबर के दरबार में नीतिवादी और समझदार मंत्री के रूप में जाने जाते थे, अकबर की सभी परेशानियों में सहायता करते थे। एक दिन एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत से अकबर के दरबार में पहुंचा। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। वह एक साधारण सा किसान था,
जिसका खेत बहुत छोटा था और बारिश की कमी के कारण उसकी फसल बहुत कम हुई थी। उसने अकबर से अपनी कठिनाई को साझा किया। किसान ने कहा, महाराज, मेरा खेत बहुत छोटा है। बारिश की कमी से मेरी फसल नहीं उगी। अब मैं कैसे जीऊं? अकबर ने उसकी बात सुनी और विचार करने लगे। वह जानते थे कि किसान के पास कोई विकल्प नहीं था और उसकी कठिनाई को समझते हुए उन्होंने बीरबल से इस समस्या का समाधान पूछने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम हमें इस किसान की समस्या का कोई हल बता सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, यह तो बहुत साधारण बात है। इस किसान को एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी फसल को पुनः उगाने में सफल हो सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, कैसे? क्या हम उसे कुछ मदद दे सकते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इस किसान को एक मौका देना होगा। मैं उसे यह मौका दे सकता हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अगर हम इसे एक सामान्य तरीका अपनाकर करें तो यह समाधान नहीं होगा। हमें इसे एक दिलचस्प तरीके से करना होगा ताकि किसान को यह विश्वास हो जाए कि वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने किसान को दरबार में बुलवाया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस किसान के लिए एक परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखेंगे कि यह परीक्षा कैसी होगी। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें 1 महीने के भीतर 100 सोने के सिक्के लाकर अकबर के सामने रखने होंगे। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हें जितनी मदद चाहिए उतनी दी जाएगी। किसान हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं कैसे 100 सोने के सिक्के ला सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक छोटा किसान हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुम यह कर सको तो तुम्हारी मदद की जाएगी। किसान वापस अपने घर चला गया और सोचने लगा कि 100 सोने के सिक्के वह कैसे जुटा सकता है। वह रात भर नहीं सो पाया। उसकी स्थिति कठिन थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी समझ और सूझबूझ से काम लेने का फैसला किया। वह अगले दिन बीरबल के पास गया और उसने कहा, बीरबल जी, मैं 100 सोने के सिक्के लाकर पेश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या यह परीक्षा सत्य है और क्या इसे पूरा करने का कोई तरीका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक सोचा। यह परीक्षा एक छल है। तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और समझदारी का परीक्षण करना ही हमारा उद्देश्य है। मैं चाहता था कि तुम सोचो कि तुम्हारी स्थिति में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुमने 100 सिक्के जुटाए होते तो शायद तुम उन्हें बेचकर अपनी खेती को बेहतर बना सकते थे। लेकिन तुमने जो सबसे अहम कदम उठाया वह यह था कि तुमने अपने सपनों का पालन किया और अपनी सूझबूझ से सोचा कि कैसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को सुना और उसकी समझदारी की सराहना की। वह किसान से बोले, तुमने मुझे सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। बीरबल, तुमने इस किसान को सिर्फ यह नहीं सिखाया कि उसने केवल एक योजना बनाई, बल्कि तुमने उसे यह भी दिखाया कि समझदारी से कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। किसान, तुम हमारी मदद के योग्य हो। अकबर ने किसान को एक बड़ा इनाम दिया और उसकी फसल को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान किए। किसान ने धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, बीरबल जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आप दोनों ने मुझे विश्वास और मार्गदर्शन दिया। अब मुझे अपनी जिंदगी की राह मिल गई है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान सिर्फ शक्ति और धन में नहीं, बल्कि समझदारी और मेहनत में छुपा होता है।
अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और समझ से किया जा सकता है। कहानी 5। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी सभी समस्याओं का समाधान दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सम्राट, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं इसे आपसे सबसे उपयुक्त तरीके से पेश करूं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और सोचा कि यह व्यक्ति सचमुच चतुर है। अकबर ने फिर एक दिन अपनी राजधानी में एक महल के सामने अपने दरबारियों के साथ बैठक की। वह बीरबल से बोले, बीरबल, इस महल में एक समस्या है। इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? बीरबल ने महल का दौरा किया और अंततः एक सरल समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, सम्राट, इस महल में हर एक समस्या का समाधान है, लेकिन यह सभी आपके दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सराहा और समझा कि उसकी सोच बहुत गहरी है। यही कारण था कि बीरबल को अकबर का सबसे प्रिय और भरोसेमंद मंत्री माना जाता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक मामला पेश हुआ, जिसमें एक व्यापारी और एक किसान के बीच विवाद था। व्यापारी ने दावा किया था कि किसान ने उसे 1000 सिक्के उधार लिए थे और अब वह उसे वापस नहीं कर रहा था। किसान ने अपनी ओर से कहा कि व्यापारी उसे धोखा दे रहा है और उसने कभी कोई सिक्के नहीं लिए थे। यह मामला दरबार में रखा गया। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बीरबल की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल कैसे करोगे? बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों मेरे साथ आइए, हम एक समाधान पर पहुंचेंगे। बीरबल दोनों को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा पेड़ देखा और कहा, हम सभी यहाँ खड़े होंगे। किसान, तुम एक बार में अपने सारे सिक्के मेरे हाथ में दे दो। व्यापारी, तुम उन सिक्कों को देखकर गिन लो। किसान ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी ने सिक्के गिनने की कोशिश की, लेकिन वह परेशान हो गया क्योंकि व्यापारी को कुछ सिक्के ही नहीं मिले। तभी बीरबल ने कहा, देखिए, यह साबित हो गया कि व्यापारी ने किसान से धोखा दिया था। वह धन को छिपा कर ले गया था। अकबर ने बीरबल की नज़ाकत को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता का समर्थन किया। व्यापारी को दंडित किया गया और किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिला। अकबर ने बीरबल को बधाई दी और उनकी न्यायप्रियता की सराहना की। एक बार अकबर और बीरबल एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी प्रजा मुझसे कितनी खुश है? बीरबल ने जवाब दिया, सम्राट, आपकी प्रजा आपको बहुत सम्मान देती है, लेकिन कभी कभी वे आपके फैसलों से असहमत होते हैं। यह केवल इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उनके लिए और अधिक करें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर सोचा। वह समझ गए कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्हें और अधिक परिश्रम करना होगा। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सच्चाई और सही मार्ग पर चलने की सलाह देते हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरी सहायता करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक व्यक्ति के दिल का हाल कैसे जाना जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, सम्राट, इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि कोई व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है तो वह कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन यदि वह आपके साथ धोखा करने की सोचता है तो उसके चेहरे पर यह स्पष्ट दिखाई देगा। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सही हो। तुम्हारी चतुराई और विवेक अद्वितीय हैं। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध बहुत मजबूत था। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाह पर विश्वास किया और उसे अपने दरबार का सबसे भरोसेमंद मंत्री माना।
बीरबल ने न केवल अकबर के दरबार को सशक्त किया, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से हमेशा अपने राजा और प्रजा दोनों का भला किया। अकबर और बीरबल की कहानी यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्ता और विवेक का होना बहुत आवश्यक है। बीरबल की चतुराई, उसकी नीतियां और उसकी समझ ने उसे अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया। वे हमेशा अकबर के साथ खड़े रहे और उनकी नीतियों और निर्णयों ने सम्राट अकबर को एक महान शासक बना दिया। कहानी 6। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल अकबर के दरबार में अपने चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी अपने सारे सामान के साथ दरबार में आया। उसने दरबार में आते ही अकबर से कहा, महाराज, मैं एक बेहद खास सौदा करना चाहता हूँ। अगर आप और बीरबल मेरी मदद करें तो मैं आपके साम्राज्य को असाधारण संपत्ति दे सकता हूँ। अकबर ने व्यापारी को गौर से देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई खास तरीका है। व्यापारी हंसा और बोला, महाराज, अगर मैं अपनी दुकान को सिर्फ एक दिन के लिए बंद करूं तो पूरे साम्राज्य में व्यापार की समृद्धि लाने का वादा करता हूं। पर इसके लिए मुझे बीरबल की मदद चाहिए। बीरबल, जो हमेशा अकबर के पास खड़े रहते थे, मुस्कराए और बोले, अगर तुम अपने व्यापार में एक दिन के लिए कोई फर्क देखना चाहते हो तो हमें तुम्हारी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन तुम हमें क्या दोगे? व्यापारी ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, मैं आपको 2 राज दूंगा। पहला राज है व्यापार में कैसे हमेशा सफल रहा जा सकता है, और दूसरा राज है व्यापारिक सफलता को हासिल करने के लिए एक ऐसा तरीका जिसे कोई न जान पाए, लेकिन इसके बदले में बीरबल को एक ऐसा चमत्कारी चीज देनी होगी जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। बीरबल ने चौंकते हुए व्यापारी की ओर देखा, तुम क्या कहना चाहते हो? व्यापारी ने धीरे से कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे साथ एक दिन का सौदा करोगे तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे पाने के बाद तुम कभी किसी से सवाल नहीं पूछोगे और न ही किसी का मजाक उड़ाओगे। बीरबल को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा और व्यापारिक चतुराई ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। बीरबल ने नजरें घुमाते हुए कहा, ठीक है, सौदा हुआ। अगले दिन व्यापारी ने बीरबल को अपने दुकान पर बुलाया और एक छोटा सा बक्सा दिखाया। उसने कहा, यह बक्सा वह चीज रखता है जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगी। बीरबल ने बक्से को हाथ में लिया, लेकिन उसे खोलने से पहले व्यापारी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, पर ध्यान रखना, इस बक्से का राज केवल वही जान सकता है जो सच्चे दिल से व्यापार करता हो। तुम जानते हो न कि मैं सच्चा व्यापारी हूँ। अब बीरबल के मन में एक सवाल कौंध रहा था, क्या यह बक्सा सच में एक ऐसी चीज रखता है जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगी, या फिर यह व्यापारी की चाल है जो मुझे उलझाकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तभी अचानक बक्से से एक रहस्यमय ध्वनि आई और बीरबल ने बक्सा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्या बीरबल को वो रहस्यमय चीज मिल पाई? और क्या व्यापारी ने उसे कोई चाल में तो नहीं फंसाया था? जाने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। बीरबल और व्यापारी का रहस्यमय बक्सा। अगली सुबह बीरबल को व्यापारी द्वारा दिया गया बक्सा बेहद रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे, क्या उस बक्से में वाकई कुछ खास है या यह सिर्फ एक और व्यापारी की चाल है? क्या वह बक्सा सच में कोई गहरी व्यापारिक गलती को उजागर करेगा या फिर बीरबल को अपने बुद्धिमानी का सबक सिखाएगा? वह बक्सा बीरबल के सामने पड़ा था और उसका रहस्य अनकहा था। बीरबल ने धीरे धीरे बक्सा खोला और उसके अंदर देखा। बक्से में एक छोटी सी लकड़ी की पुड़िया थी, जिसे खोलते ही एक हल्की सी खुशबू आई। बीरबल ने उस पुड़िये को खोलने में कोई समय नहीं गंवाया और जैसे ही उसमें से धुआं निकला, उसके सामने एक और अजीब सवाल खड़ा हो गया।
वह धुआं घने होते ही अचानक गायब हो गया और बीरबल को एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, तुमने बक्सा खोला है, अब तुम्हें इस बात का जवाब खुद देना होगा। क्या तुम वाकई चतुर हो या बस एक और व्यापारी की चाल का शिकार बन गए? बीरबल चौंक गए और उनके मन में गहरी उलझन बढ़ने लगी। व्यापारी ने तो उन्हें यह कहा था कि बक्से में एक ऐसी वस्तु छुपी हुई है जो उनके जीवन को बदल सकती है, पर बीरबल के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वह सच में तैयार हैं इसका सामना करने के लिए? तभी एक तेज आवाज के साथ वह पुड़िया उड़ी और बीरबल को एक सुनहरा सिक्का दिखाया। सिक्के पर लिखा था, सच का सामना करो या सब कुछ खो बैठोगे। बीरबल ने चौंकते हुए सिक्के को हाथ में लिया और उसकी गहरी लिखावट को पढ़ा। क्या इसका मतलब यह था कि उन्हें कुछ और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा? यहीं पर बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यापार नहीं था। यह एक जाल था जो व्यापारी ने एक चतुराई से उन्हें फंसाने के लिए बुना था। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के राज दरबार में उनके अनुभव ने उन्हें एक नई दिशा दी। वह यह नहीं जान पाए कि सिक्के में आखिर क्या राज छुपा था, लेकिन उनका मन यह तय कर चुका था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आखिरकार बीरबल ने सिक्के को अपने पास रखा और सोचने लगे, क्या व्यापारी ने सचमुच मुझे एक गहरी साजिश में फंसा दिया है, या फिर यह कोई और योजना है जो मुझे अगले कदम पर कुछ और बड़ा सिखाएगी। वह यह सब सोच ही रहे थे कि अचानक एक दरबान दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और सिक्का अपनी जेब में रखते हुए दरबार की ओर रुख किया। उनके मन में सवाल था, क्या अकबर को इस राज के बारे में कुछ पता है? और अगर है तो वह क्या कदम उठाएंगे? जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने चुपचाप उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे लगता है तुम कुछ बड़े राज जानने वाले हो। क्या तुम मेरे साथ कुछ साझा करना चाहते हो? बीरबल ने अकबर की आंखों में गहरी सोच देखी और बिना कोई समय गवाए कहा, महाराज, व्यापारी ने मुझे एक सिक्का दिया है जिस पर एक रहस्यमय संदेश है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन तुम नहीं जानते, यह सिक्का तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा है। व्यापारी से जुड़ी इस कहानी में एक छुपा हुआ सच है। हम दोनों को अब इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। लेकिन अकबर के शब्दों ने बीरबल को और भी उलझन में डाल दिया। क्या वह व्यापारी सिर्फ अपने लाभ के लिए चतुराई दिखा रहा था, या फिर उसका कोई और गहरा उद्देश्य था? कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। व्यापारी की असली चाल क्या थी, और क्या बीरबल और अकबर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अकबर के दरबार में जब बीरबल ने व्यापारी द्वारा दिया गया सिक्का और उसकी गहरी साजिश का जिक्र किया, तो महाराज ने गंभीरता से कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ एक चतुर व्यापारी की चाल नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और है। तुम्हें इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर उसी सिक्के को अपनी जेब से बाहर निकाला। वह इसे बार बार घुमा रहे थे, जैसे कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हों। तभी अकबर ने कहा, क्या तुमने इसका मतलब समझा है? बीरबल ने चुपचाप सिक्के को देखा और बोले, महाराज, इस सिक्के पर लिखा है, सच का सामना करो या सब कुछ खो बैठोगे। यह शब्द मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि यह कोई सामान्य व्यापार नहीं है, बल्कि एक गहरी परीक्षा है। अकबर ने सिर हिलाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि व्यापारी ने यह सब किसी उद्देश्य के लिए किया है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मुझे ऐसा लगता है। व्यापारी ने मुझे चुनौती दी है और अब मुझे यह समझने की जरूरत है कि इस चुनौती का असल उद्देश्य क्या है। क्या वह मुझे किसी खास रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है,
या फिर इसका कोई और मंतव्य है? अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ बोले, यह हो सकता है कि व्यापारी ने तुम्हारे साथ कोई सौदा किया हो जिसका कोई छुपा हुआ राज है। हम दोनों को इस गहरे रहस्य को सुलझाना होगा। अकबर और बीरबल दोनों ने तय किया कि वे व्यापारी से फिर से मिलेंगे और उससे सब कुछ साफ साफ पूछेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने बीरबल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आए हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। बीरबल ने ताज्जुब से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह सब कोई चाल है? व्यापारी ने अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक डालते हुए कहा, यह चाल नहीं है बीरबल। यह तो एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी की कसौटी पर खरी उतरेगी। बीरबल को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। क्या तुम मुझे कोई और संकेत दोगे या यह रहस्य मुझे खुद ही सुलझाना होगा? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा संकेत है बीरबल। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम इसे कैसे सुलझाते हो। बीरबल ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मैं हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। व्यापारी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, सच और झूठ की यह लड़ाई बहुत पुरानी है बीरबल। तुम अब एक ऐसी राह पर चलने जा रहे हो जहां तुम्हें यह समझना होगा कि व्यापार और चालें सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी खेली जाती हैं। यह कहते हुए व्यापारी ने एक और सिक्का बीरबल को दिया, जो बिल्कुल पहले वाले सिक्के जैसा था, लेकिन इस पर एक और गहरी साजिश छुपी हुई थी। बीरबल ने सिक्का ध्यान से देखा और कहा, तुमने मुझे 2 सिक्के दिए हैं, लेकिन इनका क्या मतलब है? व्यापारी ने कहा, इन सिक्कों के बीच की गहरी समानता को पहचानने की कोशिश करो। ये केवल व्यापारी के ही नहीं बल्कि सम्राटों और बुद्धिमान लोगों के लिए भी एक परीक्षा है। तुम्हें यह तय करना होगा कि इनका राज क्या है। बीरबल के मन में एक और सवाल उभरा, क्या व्यापारी का उद्देश्य मुझे बेवकूफ बनाना है या फिर वह मुझे एक गहरी सीख देना चाहता है? जब बीरबल सिक्कों को देख ही रहे थे, तभी अचानक व्यापारी ने कहा, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो बीरबल। अब तुम्हें यह राज खुद ही सुलझाना होगा, क्योंकि तुम्हारी अगली परीक्षा बहुत करीब है। बीरबल को लगा जैसे व्यापारी ने उन्हें एक नए रास्ते पर ढकेल दिया हो। लेकिन इस बार बीरबल तैयार थे। उनका मन कह रहा था, यह कोई साधारण खेल नहीं है। इस खेल के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है और मुझे यह जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना होगा। जब बीरबल दरबार लौटे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या मायूसी है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यह एक खतरनाक खेल है जिसमें मुझे पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है। व्यापारी की चालें कहीं न कहीं मुझे अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर रही हैं। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अब तुम एक ऐसी राह पर हो जहां हर कदम पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। क्या व्यापारी की चालों का राज बीरबल सुलझा पाएंगे? और क्या अकबर के साथ मिलकर वे इस रहस्यमय खेल का अंत कर पाएंगे? अकबर और बीरबल के सामने अब एक गहरी चुनौती थी। व्यापारी की चालों का राज सुलझाने के लिए बीरबल पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वह जानते थे कि यह केवल एक छोटी सी साजिश नहीं बल्कि एक बड़ी परीक्षा थी। उन्हें अब समझ में आ गया था कि व्यापारी ने उन्हें एक जाल में फंसाने की बजाय एक गहरी शिक्षा देने की कोशिश की थी। एक दिन बीरबल ने व्यापारी से मिलने का फैसला किया। वह अकबर के साथ दरबार से बाहर गए और व्यापारी के घर पहुंचे।
व्यापारी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गए। क्या तुम अब मेरी परीक्षा पास कर पाए हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे जिस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया वह आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी साजिश नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। व्यापारी चौंका और बोला, तो तुम समझ गए? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और सिक्कों को दिखाते हुए कहा, तुम्हारा पहला सिक्का यह संदेश देता था कि व्यापार में कभी भी कुछ भी सच्चा नहीं होता। सब कुछ चालाकी और समझदारी का खेल होता है। और दूसरा सिक्का जो तुमने मुझे दिया, यह बताता था कि कोई भी सफल व्यापारी हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह भी याद रखता है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। व्यापारी की आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने सही समझा बीरबल। यह पूरी साजिश का उद्देश्य तुम्हारी बुद्धिमानी को परखना था। मैं चाहता था कि तुम व्यापार और चालाकी के बीच अंतर समझो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने जो मुझे सिखाया वह जीवन भर काम आएगा। व्यापार में सफलता सिर्फ समझदारी से नहीं बल्कि सच्चाई से भी हासिल होती है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक चतुर आदमी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही साम्राज्य में सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर बीरबल ने कहा, सच्ची सफलता वह है जो हर कदम पर ईमानदारी और समझदारी से प्राप्त की जाए। तुम्हारी साजिश ने मुझे यह सिखाया। अब बीरबल और व्यापारी के बीच कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ समझ और सम्मान था। बीरबल अकबर के पास लौटे और महाराज को सब कुछ बताया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमें एक बड़ा पाठ दिया है। यह सही है कि कभी कभी हमें कठिन रास्तों से गुजरकर ही सच्ची समझ मिलती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल समझदारी और चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता हासिल होती है। बीरबल ने न केवल व्यापारी की साजिश को सुलझाया बल्कि वह यह भी समझ गए कि व्यापार में असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो खुद को कभी धोखा न दे। कहानी 6। एक दिन अकबर दरबार में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और माथे पर बल थे। दरबारियों का हंसी ठाका गूंज रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी ने सबको बेचैन कर दिया। अकबर ने अचानक पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि असली सलाहकार कौन होते हैं? क्या तुम समझ सकते हो कि दरबार में हर आदमी का अपना असली मूल्य क्या है? सभी दरबारी हड़बड़ी में थे, कुछ सिर झुका रहे थे, कुछ एक दूसरे से इशारे कर रहे थे, लेकिन कोई भी अकबर के सवाल का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल, जो हमेशा की तरह अपने चुटीले अंदाज में मौजूद थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली सलाहकार वही होते हैं जो न केवल बातों में तेज होते हैं बल्कि अपने काम में भी ईमानदार होते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उसने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे दरबार में कौन असली सलाहकार है और कौन सिर्फ अपनी चापलूसी से काम चला रहा है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अकबर का अगला कदम क्या होगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप जान सकेंगे कि कौन असली दरबारी है और कौन फर्जी। अकबर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और बीरबल को आदेश दिया, ठीक है बीरबल, मुझे वह तरीका बताओ। बीरबल ने दरबारियों को ध्यान से देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह हम सभी को एक अद्भुत चुनौती देंगे। दरबार के हर सदस्य को यह साबित करना होगा कि वह असली है। लेकिन इस चुनौती में एक छिपा हुआ रहस्य होगा जिसे केवल वही समझ पाएगा जो सच्चा है।
अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यह रहस्य इतना जटिल है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह रहस्य इतना सरल होगा कि केवल सच्चे दरबारी ही उसे समझ पाएंगे। और वही रहस्य आपके लिए यह तय करेगा कि कौन आपके दरबार में असली है और कौन फर्जी। अकबर ने गंभीर होकर आदेश दिया, ठीक है बीरबल, कल हम देखेंगे कि यह रहस्य क्या है। अब सभी दरबारियों को उनके घर जाने का आदेश दो। लेकिन जिस दिन यह चुनौती शुरू होने वाली थी, दरबार में एक अजीब सा माहौल था। बीरबल की योजना को लेकर सभी दरबारी उत्सुक और थोड़ा घबराए हुए थे। क्या बीरबल सच में फर्जी दरबारियों को पहचान पाएगा? किसी ने यह भी सुना था कि बीरबल के पास एक रहस्यमय किताब है जो उन दरबारियों के बारे में सारी जानकारी देती है जिनकी नीयत सही नहीं होती। लेकिन क्या वह किताब सचमुच दरबारियों को पहचानने में मदद कर पाएगी? कहानी में रुचि और सस्पेंस बढ़ चुका था, लेकिन अब बीरबल और अकबर के बीच क्या होगा? क्या बीरबल की योजना सफल होगी या फिर अकबर के दरबार में कुछ और ही घातक खेल खेले जाएंगे? यह जानने के लिए अगले भाग में देखिए कि बीरबल ने दरबारियों का असली चेहरा कैसे उजागर किया। भाग 2। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। अकबर की आंखों में एक उत्सुकता थी, जैसे वह कुछ बड़ा देखने के लिए तैयार हो। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, लेकिन बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहा था। सभी को इंतजार था कि वह क्या योजना लाएगा। अचानक दरबार के द्वार पर एक बड़ा बक्सा रखा हुआ दिखाई दिया। वह बक्सा इतना भारी था कि 4 लोग मिलकर भी उसे खींचने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। अकबर ने चौंकते हुए दरबारी से पूछा, यह क्या है? क्या यह हमारे लिए कोई नई चुनौती है? एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह बक्सा बीरबल लेकर आए हैं। लगता है यह वही रहस्य है जो वह हमें दिखाना चाहते थे। अकबर ने बक्से को ध्यान से देखा और कहा, तो क्या यह बक्सा हमारे दरबारियों को परखने का तरीका है? तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हुए मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, यह बक्सा एक परीक्षा है। दरबार में सभी को अपनी चतुराई, ईमानदारी और साहस का प्रमाण देना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल एक भौतिक चुनौती नहीं है, इसमें एक मानसिक चुनौती भी छिपी हुई है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता से इस बक्से को खोलना होगा? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ महाराज, और इस चुनौती का पहला हिस्सा यह है कि हर दरबारी को बक्से के भीतर देखे बिना उसे खोलने की कोशिश करनी होगी। अब सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने किचन से चाकू मेज लाने की सोची, कुछ ने नहले पर दहला देने वाले उपायों के बारे में सोचा, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बक्से को खोलने का सही तरीका क्या होगा। तभी एक चतुर दरबारी, जो हमेशा अकबर और बीरबल के बीच झूठी चापलूसी करता था, अपनी चप्पल उतारते हुए बक्से के पास गया और बहुत ही आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस बक्से को पूरी ताकत से धक्का देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की तरफ देखा। अकबर भी स्थिति को समझ गए थे और बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उन्हें यकीन हो गया कि बीरबल कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन जब उस चापलूस दरबारी ने बक्से को जोर से धक्का दिया, तो बक्सा गिरा नहीं, बल्कि एक छोटे से दरवाजे से अंदर की ओर एक चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। क्या यह कोई रहस्य था? दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, देखिए, यह वही दरबारी है जिसने सोचा था कि किसी चीज को सिर्फ ताकत से खोला जा सकता है। लेकिन असली चतुराई तो यह है कि हमें अपने दिमाग से काम लेना होता है, न कि केवल अपनी ताकत से। अकबर ने एक नजर दरबारियों पर डाली और फिर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, इस बक्से के अंदर क्या छिपा है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा,
महाराज, इस बक्से के अंदर एक छोटा सा रहस्य है जो केवल वह व्यक्ति देख सकता है जो सच्चा है। और वह व्यक्ति वही होगा जो सोचने में कुशल हो, जो बिना हिंसा या जल्दबाजी के सही कदम उठाए। सबकी निगाहें बक्से पर थीं। अकबर ने आदेश दिया, अब देखो, हमें पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन फर्जी। जैसे ही दरबारी एक एक करके बक्से के पास गए और बीरबल के इशारे पर कुछ ने अपनी दिमागी सूझबूझ से बक्से का दरवाजा खोला, तो अंदर से एक अद्भुत दृश्य सामने आया। बक्से में कोई खजाना या चमत्कारी वस्तु नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा कागज था जिस पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता वही है जो पहले अपने मन को समझे। लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज आई, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? यह आवाज उन सभी दरबारियों को डर में डालने के लिए काफी थी। सब चुप हो गए और कोई नहीं जानता था कि यह आवाज कहाँ से आई थी। क्या यह कोई और फर्जी दरबारी था या कुछ और? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब यह रहस्य क्या है? यह आवाज किसकी थी? क्या यह कोई जाल था? सस्पेंस बढ़ चुका था और सभी की आंखों में घबराहट थी। क्या अब बीरबल दरबार के फर्जी दरबारियों को बेनकाब कर पाएंगे? भाग 3। दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। सबके चेहरे पर डर और भ्रम था। वह रहस्यमय आवाज जो अभी अभी सुनाई दी थी, दरबारियों को पूरी तरह हिला चुकी थी। अकबर की आंखें गहरी हो गई थीं। उसने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? यह आवाज कहाँ से आई और क्यों आई? क्या तुम हमें इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह केवल एक खेल है। दरअसल यह आवाज उस दरबारी की थी जिसे आपने अभी तक पहचान नहीं पाया। यह वही व्यक्ति है जो लगातार हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सभी दरबारी घबराए हुए थे, लेकिन कोई भी अपने आप को पूरी तरह बेनकाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अब हम इसे और आगे बढ़ाने से पहले एक आखिरी कदम उठाएंगे जिससे हम उस फर्जी दरबारी को पूरी तरह से बेनकाब कर सकेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि हम उसे एक और चुनौती देंगे? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, महाराज। और यह चुनौती उसी दरबारी को मिलेगी जिसने बक्से के साथ झूठ बोला था। हम उसे एक अंतिम परीक्षा देंगे। अकबर ने आदेश दिया, तो ठीक है बीरबल। हम देखेंगे कि कौन असली है और कौन फर्जी। अब बीरबल ने दरबार के एक छोटे से कोने में एक बर्तन रखा जो देखने में एक साधारण सा बर्तन लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ छिपा हुआ था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बर्तन एक विशेष चुनौती का प्रतीक है। इसे केवल वही दरबारी खोल सकता है जो वास्तव में सच्चा है। और इस बार हम बर्तन को खोलने का तरीका दिमाग से तय करेंगे, न कि ताकत से। दरबारी जो हमेशा अकबर के सामने अपनी चापलूसी करते रहते थे, अब एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बर्तन को खोलने का सही तरीका क्या हो सकता है। कुछ ने उसे तोड़ने की कोशिश की, कुछ ने उसे घुमा घुमा कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बर्तन वैसा का वैसा खड़ा था। तभी वही चापलूस दरबारी जिसने पहले बक्से को ताकत से खोलने की कोशिश की थी, इस बार भी वही तरीका अपनाने के लिए बर्तन को जोर से घुमाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे जोर से घुमाया, बर्तन गिरकर टूट गया और अंदर से एक कागज निकलकर बाहर गिरा। कागज पर लिखा था, सिर्फ वही व्यक्ति दरबार में सच्चा है जो केवल ताकत से नहीं बल्कि समझ और संयम से काम करता है। अकबर की आंखों में चिंगारी थी। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कागज क्या साबित करता है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह कागज हमें यही बताता है कि असली दरबारी वही है जो अपनी बुद्धि और संयम से काम करता है। यह वह व्यक्ति नहीं है जो केवल बाहरी ताकत और जल्दबाजी से किसी काम को करने की कोशिश करता है। अकबर की आंखों में एक गहरी सोच की लहर दौड़ी। उसने उस दरबारी को देखा जो बर्तन को ताकत से खोलने की कोशिश कर रहा था और कहा, तुमने इस दरबारी को पहचान लिया, बीरबल, और अब यह समय है कि हम इसका सामना करें। अचानक दरबारी ने बर्तन की तरफ देखा और अपने कदम पीछे खींच लिए। वह डर के मारे कांप रहा था। लेकिन क्या यह सच में वह दरबारी था जिसे बीरबल ने पहचान लिया था? क्या अकबर अब इस दरबारी को अपनी दरबार से बाहर कर पाएंगे? लेकिन महाराज, वह दरबारी हड़बड़ी में बोला, यह तो सिर्फ एक गलती थी, मुझे तो बस। अकबर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुमने जो किया वह एक गलती नहीं, एक साजिश थी। लेकिन ठीक उसी वक्त दरबार में कुछ और अजीब घटित हुआ। अचानक एक और दरबारी जो बहुत शांत था, उसने अपनी आवाज उठाई और कहा, महाराज, आप जो कर रहे हैं क्या वह सही है? क्या आप इस सच्चाई को जान पाए हैं कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? सभी की निगाहें उस दरबारी पर ठहर गईं। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या यह दरबारी कुछ जानता था जो बाकी सब नहीं जानते थे? क्या तुम इस साजिश के पीछे छिपे हुए असली दुश्मन को पहचान पाए हो? वह दरबारी बोला, या फिर यह खेल अभी भी जारी है? अब अकबर और बीरबल को और भी उलझन में डाल दिया गया था। क्या असली खतरा अभी सामने आना बाकी था? भाग 4, अंतिम भाग। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए थे, क्योंकि वह शांत दरबारी, जो अब तक कभी चर्चा का हिस्सा नहीं था, ने ऐसा कुछ कह दिया था जो पूरी स्थिति को उलझाकर रख दिया था। उसने कहा, महाराज, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। यह केवल ताकत या बुद्धि का खेल नहीं है। यह एक गहरी साजिश है जिसे अब तक किसी ने पहचाना नहीं है। अकबर ने अपनी गर्दन घुमाई और उस दरबारी को देखा। तुम कौन हो? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये साजिश क्या है? वह दरबारी थोड़ा झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं वही हूँ जिसने इस दरबार में कई सालों तक चुपचाप अपनी चालें चलने वाले दरबारी को पहचाना था। वह व्यक्ति दरबार में हर समय चापलूसी करता था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वह दरबारी जो ताकत से बर्तन को खोलने की कोशिश कर रहा था, वह सिर्फ एक मोहरा था। असली साजिश तो उस चुपचाप दरबारी के दिमाग में चल रही थी, जो हर किसी से दूर रहता था। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वह दोनों इस स्थिति को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हों। वह दरबारी फिर आगे बोला, वह दरबारी जिसे आप अभी तक नहीं पहचान पाए, अकबर महाराज, वह वही है जो दरबार में सभी के खिलाफ साजिश रच रहा था। वह हमेशा छुपकर अपने असली मकसद को हासिल करने की कोशिश करता था। अकबर ने तुरंत उसकी ओर रुख किया और घुड़कते हुए कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि हमारे दरबार में और भी एक साजिश चल रही थी? वह दरबारी सिर झुकाकर बोला, जी हाँ महाराज। यह साजिश इतनी चतुराई से चल रही थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब बीरबल ने हमें यह रास्ता दिखाया है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल ने अचानक सबको शांत करने के लिए हाथ उठाया। महाराज, हमें सिर्फ यह देखना है कि जो दरबारी हमेशा चुप रहता है, जो हमें नजरअंदाज करता है, वही असली खतरा हो सकता है। सभी ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया। तभी वही दरबारी जो हमेशा चुप रहता था, एक कदम पीछे हटते हुए बोला, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। यह सब केवल एक भ्रम था, मैं कुछ नहीं जानता।
लेकिन अकबर की निगाहें उस पर स्थिर हो गईं। उसने तुरंत उस दरबारी को आदेश दिया, तुम सच कह रहे हो या झूठ? तुमने दरबार की साजिश में भाग लिया था और अब तुम इसे छुपा रहे हो। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम इसे सामने लाएं। यह वही दरबारी है जो छुपकर हमारी चुपचाप कमजोरियां ढूंढ रहा था। अब इस सच्चाई को सबके सामने लाना जरूरी है। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। तुम हमारे दरबार में एक औरत का रूप धरकर आए थे और हम इसे पहचान नहीं पाए। अब तुम हमारे सामने आए हो और तुम्हारा झूठ खत्म हो चुका है। वह दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन तभी सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने आज हमें बचा लिया। तुम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह हमारी दोस्ती और विश्वास का नतीजा है कि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और हम जानते हैं कि दरबार की सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की मित्रता एक मिसाल है और अब हम अपने दरबार में सिर्फ ईमानदार और सच्चे दरबारियों को ही जगह देंगे। लेकिन उस दिन के बाद दरबार में एक अनोखी शांति और सामंजस्य था। दरबारी अपनी गलतियों से सीखने लगे और अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास और भी मजबूत हुआ। कहानी 7। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति के साथ फैला हुआ था। सम्राट अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान और न्यायप्रिय सम्राट थे, अपने न्याय और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके शासन में एक व्यक्ति ऐसा था जो उनके दिल और दिमाग पर विशेष प्रभाव डालता था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री माने जाते थे। वह न केवल अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके पास एक गहरी समझ और हास्य की भावना भी थी। अकबर और बीरबल का संबंध केवल राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि दो अच्छे मित्रों का था। दोनों एक दूसरे की कड़ी परीक्षा लेते रहते थे, लेकिन उनके बीच गहरी मित्रता और सम्मान था। यह कहानी एक ऐसी घटना की है जब अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके विवेक की परीक्षा ली थी। यह घटना बीरबल के एक अद्वितीय ज्ञान और चतुराई की मिसाल बन गई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके साथ बीरबल भी थे और दरबारियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक अकबर का ध्यान एक छोटे से बच्चे की तरफ गया जो दरबार के बाहर खड़ा था। बच्चा बहुत ही गरीब और मलिन कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। अकबर ने दरबारी से पूछा, यह बच्चा कौन है? इसे अंदर क्यों नहीं लाया गया? दरबारी ने बताया, महाराज, यह बच्चा बहुत गरीब है और उसके पास कोई ताम्रपत्र नहीं है, इसलिए इसे अंदर नहीं बुलाया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसे देखना चाहिए। इसे अंदर लाओ। जब बच्चा दरबार में आया तो अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बच्चा बोला, महाराज, मैं एक छोटे गांव का लड़का हूँ। मुझे आपके दरबार के बारे में सुनकर यहाँ आने की इच्छा हुई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक कठिन प्रश्न पूछें और मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है जो मेरे दरबारियों की तरह किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके? बच्चे ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा, महाराज। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस बच्चे को एक सवाल पूछो, देखो क्या यह तुम्हारी तरह चतुर है। बीरबल ने अपनी आंखों में मुस्कान डाली और बच्चे से कहा,
तुम अगर एक पेड़ पर चढ़कर उसे हिलाओ तो उसकी जड़ें क्या करती हैं? बच्चा चुप रहा। उसने सोचा और फिर बोला, बीरबल जी, यदि हम एक पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी जड़ें भी उसी दिशा में हिलती हैं, लेकिन वे हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से कहा, यह बच्चा सचमुच बुद्धिमान है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक बहुत कठिन सवाल पूछना है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरे दरबार में कितने लोग हैं? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, आप और मैं मिलाकर कुल 2 लोग हैं। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, बाकी सभी लोग तो सिर्फ शरीर से यहाँ हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। इसलिए असल में तो आप और मैं ही दरबार में हैं। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को और भी सम्मानित किया। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे इतना चतुर क्यों लगते हो? तुम्हारे पास हमेशा उत्तर होते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सब आपकी कृपा और मेरे अनुभवों का परिणाम है। अकबर ने कहा, तुम्हारे इस उत्तर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत घमंडी हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यदि आपको मेरी बातें घमंड लग रही हैं, तो यह आपके नजरों का दोष है, न कि मेरी बुद्धि का। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और फिर हंसी में कहा, तुम हमेशा मुझे चकित कर देते हो, बीरबल। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच कई मजेदार और चतुर मुकाबले हुए। बीरबल ने न केवल अकबर के दरबार में अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, बल्कि अकबर से भी अधिक चतुराई दिखाकर हर बार उसे चकित कर दिया। दोनों के बीच एक अद्भुत मित्रता का रिश्ता था, जो आज भी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि इनसे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी और चतुराई केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। कहानी 8। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई को पहचानना बहुत आसान है, तो मुझे यह बताओ कि सच्चाई क्या होती है? बीरबल को यह सवाल थोड़ा अनोखा लगा, क्योंकि अकबर अक्सर गहरे सवाल पूछते थे, लेकिन बीरबल को अंदाजा था कि यह सवाल सामान्य नहीं होगा। उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, सच्चाई ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है, लेकिन उसे ढूंढने में समय लग सकता है। अकबर ने इसे और गहराई से समझने के लिए बीरबल से एक उदाहरण देने के लिए कहा। बीरबल ने विचार किया और फिर एक प्रस्ताव रखा। महाराज, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक यात्रा पर जाने के लिए? अकबर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, बिल्कुल, हम तैयार हैं। क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? बीरबल मुस्कराया और कहा, हम 2 दिनों के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे। आप मेरे साथ आइए और फिर आपको सच्चाई का ज्ञान होगा। अकबर ने बीरबल की बातों में उत्सुकता महसूस की और अगले ही दिन वह बीरबल के साथ यात्रा पर निकल पड़े। अकबर और बीरबल का यह सफर जंगलों और पहाड़ियों के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव तक पहुंचा। वहां बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम अब एक पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे, और जब आप तैयार हों तो हम एक छोटे से काम में आपका परीक्षण करेंगे। अकबर थोड़े हैरान हुए, क्या परीक्षण होगा, बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह एक बहुत ही साधारण सा काम होगा।
आपको बस इतना करना है कि आप एक पत्ते को छेड़े बिना पेड़ से झड़ने वाला पहला पत्ता देखें। यह बहुत सरल है, लेकिन आपको यह ध्यान से देखना होगा। अकबर ने पेड़ की तरफ देखा, जहां कई पत्ते हरे और सुनहरे रंग के थे। उसे समझ में नहीं आया कि वह किसे छेड़े बिना देखे वह पत्ता देख पाएगा जो पहले गिरेगा। तो महाराज, क्या आप इसे पहचान पाएंगे? बीरबल ने पूछा। अकबर थोड़ी देर तक पेड़ की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, यह तो मुश्किल है, क्योंकि मैं यह नहीं समझ पा रहा कि कौन सा पत्ता पहले गिरेगा। बीरबल ने हंसी के साथ उत्तर दिया, यह सच्चाई है महाराज। सच्चाई को पहचाना जा सकता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसा आपने पेड़ के पत्ते को देखने में समय लिया, वैसे ही सच्चाई को समझने में भी समय लगता है। अकबर को बीरबल का यह उदाहरण समझ में आ गया। वह अब जानते थे कि सच्चाई इतनी सरल नहीं होती जितना वह सोचते थे। इसे पहचानने के लिए कभी कभी हमें सही समय और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब अकबर और बीरबल यात्रा से लौटे तो अकबर के दरबार में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। दरबार में दो व्यक्तियों ने एक ही संपत्ति को लेकर दावा किया था। एक व्यक्ति ने कहा था कि वह संपत्ति उसका है, जबकि दूसरे ने दावा किया था कि वह भी उसी संपत्ति का मालिक है। दोनों ने अपनी अपनी बातों को साबित करने के लिए कई गवाह और कागजात पेश किए थे। अकबर ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। फिर उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने बिना समय गवाए अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक अनोखा तरीका अपनाया। वह दोनों व्यक्तियों से बोले, आप दोनों को अपनी संपत्ति पर दावे से पहले एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। मैं आपको दोनों को एक एक दिन के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरकर लाने का आदेश देता हूँ। वह पानी जिस दिन पूरा न हो, वह साबित करेगा कि वह व्यक्ति सही नहीं है। दोनों पक्षों को यह आदेश मिला और वे पानी भरने लगे। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, जबकि दूसरा लापरवाह था। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति का पानी काफी कम था, जबकि दूसरे का पूरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई वही है जिसे हम देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का पानी कम था, वह संपत्ति का सही मालिक नहीं था। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और मामले का निपटारा किया। दोनों पक्षों को समझाया गया कि सच्चाई की पहचान करने के लिए हमें केवल सूक्ष्मता और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने विवेक और धैर्य से भी काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान सच्चाई की पहचान में छिपा होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया, और वह हमेशा साथ रहे, एक दूसरे के मार्गदर्शक और सहायक बने रहे। कहानी 9। किसी समय की बात है जब सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के कार्यों से बहुत संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके दरबार में एक ऐसा मंत्री होना चाहिए जो सिर्फ चतुर न हो, बल्कि जो हर स्थिति में न्याय दे सके और राजमहल के हर मुद्दे को सही तरीके से सुलझा सके। अकबर ने इस बारे में अपने दरबार के विद्वान और अनुभवी दरबारी को सोचा और उनका ध्यान बीरबल की ओर गया। बीरबल का नाम दरबार में पहले ही अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए फैल चुका था। अकबर ने एक दिन अपने मंत्रियों से पूछा, क्या किसी को बीरबल जैसा चतुर और समझदार मंत्री मिल सकता है? सभी मंत्रियों ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं महाराज, बीरबल जैसा कोई नहीं है। इस पर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें बीरबल को दरबार में अपने विशेष मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए
और इस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में मुख्य मंत्री बने। अकबर और बीरबल की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। बीरबल न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि वे अकबर के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे सामने एक ऐसा सवाल पेश करना होगा जिसका उत्तर मुझे या मेरे अन्य दरबारी न दे सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने अकबर से एक सवाल पूछा, महाराज, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि राजा और प्रजा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अकबर और उसके सभी दरबारी इस सवाल को सुनकर चौंक गए। यह सवाल इतना गहरा और सोचने वाला था कि किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। सभी दरबारी चुप थे और अकबर भी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, राजा और प्रजा का सबसे बड़ा अंतर यह है कि राजा के पास राजसत्ता होती है, लेकिन प्रजा के पास सच्चाई और न्याय की ताकत होती है। राजा न्याय नहीं कर सकता अगर प्रजा सही तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा न करे। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उसकी सराहना की। यह बीरबल की चतुराई थी कि उन्होंने अकबर को यह समझाया कि शक्ति सिर्फ सत्ता में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय लेने में भी होती है। अकबर की यह आदत बन चुकी थी कि वह बीरबल से रोज एक सवाल पूछते और बीरबल उसे हल करते। एक दिन अकबर को एक समस्या का सामना करना पड़ा। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं अपना पूरा जीवन मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझसे कुछ ज्यादा ही लाभ कमाया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे कहा, बीरबल, इस मामले में हमें न्याय देना है। कृपया बताओ, क्या किया जा सकता है? बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित करे कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारा नुकसान किया है? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक समाधान निकाला। वह व्यापारी को समझाते हुए बोले, तुम्हारा असल नुकसान यह नहीं है कि तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ अतिरिक्त लाभ कमाया, बल्कि तुम्हारा नुकसान यह है कि तुम न्याय की तलाश में अपने ही प्रयासों पर विश्वास नहीं करते हो। व्यापारियों को अपनी मेहनत के फल को खुद ही पहचानना चाहिए, न कि दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास यदि कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो हम तुम्हारे पक्ष में न्याय नहीं दे सकते। व्यापारी को यह समझ आया और उसने बीरबल के शब्दों का पालन किया। एक और दिन एक आदमी अकबर के दरबार में आया और उसने बीरबल से कहा, महाराज, बीरबल ने मुझे एक बार धोखा दिया है और मैं चाहता हूँ कि वह मुझे न्याय दे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने उसे धोखा दिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। अकबर ने उस आदमी से कहा, तुमने बीरबल के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वह सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर आधारित हैं। बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना गलत है। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री हो और तुम्हारी न्यायप्रियता पर मुझे पूरा विश्वास है। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक हमें सच्चाई का प्रमाण नहीं मिलता हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। एक दिन अकबर को अपने राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस व्यक्ति को जानते हो? क्या वह सच में भ्रष्टाचार में लिप्त है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बारे में मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को अधिकार दिया और बीरबल ने इस मामले की पूरी जांच की।
अंततः बीरबल ने पाया कि वह व्यक्ति सच में भ्रष्टाचार में लिप्त था। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में लाकर उसकी सजा सुनाई और अकबर को बताया कि इस व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानते हुए उसे कठोर सजा दी और राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि न्याय और सत्य की तलाश में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से अकबर की मदद की और राज्य में शांति और संतुलन बनाए रखा। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव भारतीय इतिहास में एक आदर्श बन गए हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसके सामने दरबारियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर दरबारी अपनी बात कहने के लिए सामने आ रहा था, लेकिन अकबर का मन कुछ और ही सोचने में लगा हुआ था। तभी बीरबल ने देखा कि अकबर का मन खिन्न सा है। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे राज्य में लाखों लोग रहते हैं और सबके पास अलग अलग किस्से होते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि सभी लोग अपने पुराने समय का हिसाब कैसे रखते हैं। बीरबल मुस्कराए और कहने लगे, महाराज, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक सरल तरीका बताता हूं। अकबर ने कहा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने एक सुझाव दिया, महाराज, आपको किसी एक व्यक्ति को बुलाकर यह पूछना चाहिए कि उसने अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां की हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या किया है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो, इसे मैं कल ही अमल में लाऊंगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक गरीब आदमी को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या गलतियां की हैं और क्या तुमने उन्हें सुधारने की कोशिश की? वह आदमी घबराया हुआ था और बोला, महाराज, मेरे पास कोई खास जवाब नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी बड़ी गलती से दूर रहा हूं। मैं बस मेहनत से अपना काम करता हूं। अकबर थोड़ा और सोचते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो। हर इंसान की अपनी गलतियां होती हैं, लेकिन यही सच है कि अगर हम उनसे सीखकर आगे बढ़े तो जीवन में सफलता मिलती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही है जीवन का सबसे बड़ा हिसाब, अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए उस आदमी को सम्मान दिया और कहा, सच्ची सफलता वही है जो अपने अनुभव से सीखी जाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण है।